बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमज़तुल वस्ल के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि हमज़तुल वस्ल क्या होता है और कुरान मजीद के अंदर इसको कैसे पढ़ा जाता है। हमारी जो पिछली क्लास थी जो कि ज़ायद अलिफ के बारे में थी, मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा और आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिला होगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें और हमारी वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और हमारी हौसला अफजाई इसी से हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर सीधा हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हमज़तुल वस्ल के बारे में है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमज़तुल वस्ल होता क्या है। सबसे पहले हम हमजा को लेते हैं। कुरान मजीद के अंदर आपने दो तरीके के हमजा देखे होंगे, एक तो ये वाला हमजा और एक तो ये वाला हमजा। लेकिन अब आप बताओगे चलो इसकी तो बात सही है, लेकिन ये हमजा कैसे बना? ये तो अलिफ है। अब मैं आपको बताऊंगा ये हमजा कैसे बना। जब इस अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश या कोई भी हरकत आ जाती है तो ये अलिफ नहीं रहता, ये हमजा बन जाता है। इसका पढ़ने का जो तलफ़ुज़ होता है वो हमजा हो जाता है। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दूं, अगर आप में से कोई पीएचडी की डिग्री कर रहा है, तो अगर किसी ने मुकम्मल अपनी पीएचडी की डिग्री कर ली है तो अब हम उसको आम नाम से नहीं पुकारते, हम उसको बोलते हैं डॉक्टर साहिब। क्या बोलते हैं भाई? डॉक्टर साहिब। तो हम उसको डॉक्टर साहिब कहकर पुकारते हैं। इसी तरीके से जब ये अलिफ अपनी डिग्री मुकम्मल करता है, अभी तो ये अलिफ है, लेकिन जब इसके ऊपर कोई साइंस आ जाते हैं, हरकत आ जाती है, तो अब ये बोलता है भाई मुझे अब अलिफ ना पुकारो, मुझे अब डिग्री मिल गई है तो मुझे आप दूसरा नाम दो, मुझे हमजा कह के पुकारो। अब ये वाला हमजा और ये वाला हमजा सेम होते हैं। भाई अब कैसे सेम होते हैं? क्योंकि आवाज में ये सेम होते हैं, मखरज में ये सेम होते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि ये लंबू जी है और ये छोटू जी है। क्या है? ये लंबू जी है, ये छोटू जी है। बाकी इनका काम जो होता है वो सेम होता है, इनका काम कोई डिफरेंट नहीं होता। ये खड़ा अलिफ जैसा लिखा जाता है और ये आइन जैसा लिखा जाता है। तो इनका जो फर्क होता है वो फिजिकल अपीयरेंस में होता है, बाकी जो इनका कायदा है वो सेम ही होता है। ये हमजा समझ में आ गया? चलिए भाई आगे। अब वसल हम जानेंगे कि वसल होता क्या है। वसल किसे कहा जाता है? देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल दूं, कुरान मजीद के अंदर आप अगर कोई आय करीमा देखें, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सूरह फातिहा को, हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरी आयत पढ़ते हैं अर्रहमानिर रहीम। तो दो आय करीमा हमने पढ़ी, लेकिन जब मैं पढ़ूंगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर मैं स्टॉप करूंगा तो मैंने यहां पर वक्फ किया। क्या किया? वक्फ किया। उसके बाद में दूसरी आयत पढ़ूंगा अर्रहमानिर रहीम, तो मैंने दूसरी आयत करीमा को पढ़ा, लेकिन मैंने यहां पर वक्फ करके दूसरी आयत को पढ़ा। लेकिन अब अगर मैं क्या करूं, मैं अगर इन दोनों को मिलाऊं, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तो मैंने दोनों को जब मिलाया, दोनों को एक साथ ज्वाइन किया, तो इसका माना क्या किया मैंने यहां पर वसल किया। क्या किया? अब वसल किसे कहा जाता है? वसल कहते हैं लिटरली कनेक्ट करने को, मिलाने को। तो मैंने एक आयत को दूसरी आयत के साथ मिलाया, तो इसी को हम कहते हैं मैंने इसको वसल करके पढ़ा, मैंने वसलन इसको पढ़ा। यानी वसल कहते हैं मैंने इसको मिलाकर पढ़ा, वक्फ नहीं किया बल्कि मिलाकर पढ़ा। समझ में आया? हमज़तुल वस्ल समझ में आ गया। इस हमज़तुल वस्ल को हम अलिफुल वस्ल भी कहते हैं। ठीक है जी। चलिए भाई अब हम यहां पर बात करते हैं इसकी पहचान के बारे में। कुरान मजीद के अंदर आप कहीं पर भी अगर अलिफ देखो जो अलिफ खाली हो, इस बात का ख्याल रखिएगा कि जबर जेर पेश के साथ ना हो, बिल्कुल खाली हो। अगर उसके आप छोटा सा सौद टाइप देखेंगे, क्या होगा? उसके ऊपर छोटा सा सौद टाइप देखेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये जो अलिफ यहां पर है ये हमज़तुल वस्ल है। अब आप बताएंगे कि हमारे कुरान में तो ऐसा सौद टाइप निशान नहीं दिया, ऐसा साइन नहीं दिया। इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि कुरान मजीद के अंदर इस तरीके का साइन नहीं दिया गया होता, क्योंकि हमारे पाकिस्तान या हिंदुस्तान के अंदर जो भी कुरान मजीद आते हैं उन नुस्खों के अंदर इस अलिफ के ऊपर कोई सौद नहीं दिया होता, बल्कि खाली अलिफ लिखा हुआ होता है। लेकिन बाहर अगर आप अरब जैसी कंट्री में जाओ तो वहां पर क्या उन कुरान के अंदर क्या होता है, वहां पर छोटा सा सौद जैसा साइन दिया होता है, ये पहचानने के लिए ये जो अलिफ यहां पर है ये हमज़तुल वस्ल है। लेकिन हमारे कुरान मजीद के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरे पास भी जो कुरान घर में है उसमें भी अलिफ कोई जो हमज़तुल वस्ल है उसके ऊपर सौद जैसा निशान नहीं है। लेकिन अब हम कैसे पता करें कि हमने इस अलिफ को कैसे पढ़ना है, इसके ऊपर जबर जेर पेश कैसे लगानी है, ये मैं इंशाल्लाह आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है जी। हमज़तुल वस्ल को समझ लिया, साइन के बारे में मालूम हो गया। साइन ना भी हो तो फिर भी खाली अलिफ मिलेगा ही मिलेगा। कुरान मजीद के अंदर हर कोई अलिफ जो है वो हमज़तुल वस्ल है, लेकिन इस बात को ख्याल में रखिएगा कि हर कोई जो हरफ होता है उसके स्टार्टिंग में जो अलिफ होता है, कुरान मजीद के अंदर जितने भी हुरूफ है अगर वो स्टार्ट हो रहे हैं अलिफ से, किससे? अलिफ से, तो आप ये जान लीजिए कि वो जो अलिफ है वो हमज़तुल वस्ल है। क्या है भाई? हमज़तुल वस्ल है।
इतना समझ में आ गया। अब कायदे की बात करते हैं। हमज़तुल वसल का कायदा क्या है? बिल्कुल इजी है, कायदा बिल्कुल आसान है। आपको ये टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि आप हमज़तुल वसल को जब खाली देखते हो तो उसके ऊपर आप जबर जेर पेश में गलतियां करते हो। हमज़तुल वसल का कायदा बिल्कुल आसान है। आपका कंफ्यूजन जो हो जाता है वो होता है एराब के अंदर, यानी जबर जेर हरकत के अंदर हो जाता है। बाकी हमज़तुल वसल बिल्कुल आसान है। अब सुनिए सबसे पहला हमज़तुल वसल का कायदा। देखिए, कुरान मजीद के अंदर कोई भी हरफ अगर अलिफ से शुरू होता हो, किससे शुरू होता हो? अलिफ से शुरू होता हो, खाली अलिफ से शुरू होता हो, तो अब अगर हम उस अलिफ को पढ़े, मतलब अगर हम उसी से शुरुआत करें, उसी अलिफ से पढ़ना शुरू करें, तो उस अलिफ को हमजा बनाकर पढ़ना पड़ता है, उस अलिफ को हमजा बनाकर पढ़ना पड़ता है। लेकिन अब अगर हम वसल करें, यानी पिछले वाले हरफ को उस अलिफ वाले हरफ के साथ मिलाकर पढ़े, तो हमने उस अलिफ को नहीं पढ़ना होता, वो अलिफ वहां पर हमजतुल वसल हो जाता है, यानी वो वसल की सूरत में गिर जाता है, हज़फ हो जाता है, म्यूट हो जाता है, बंद हो जाता है, उसका तलफ़ुज़ नहीं किया जाता। कब? जब हम वसल करते हैं। इतना याद रखो, हमज़तुल वसल जो होता है वो वसल की सूरत में नहीं पढ़ा जाता, लेकिन जब उसी से स्टार्ट किया जाता है, यानी उसी अलिफ से स्टार्ट किया जाता है, तो उस अलिफ के ऊपर प्रॉपर एराब देकर उसको पढ़ा जाता है। इतना समझ में आ गया? अब मैं आपको मिसाल दूं। फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल ले लेते हैं सूरह फातिहा के अंदर, क्योंकि हर नमाज के अंदर हम ये सूरा पढ़ते हैं। जैसे हम लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है जी, सबसे पहला लेटर इसके अंदर वर्ड क्या है? इसके अंदर अल्हम्दु है। तो हम अल्हम्दु को कैसे पढ़ते हैं? हमजा लाम हा मीम दाल, इन 5 हुरूफ को हम मिलाकर पढ़ते हैं अल्हम्दु। ठीक है, तो हम इस अलिफ को भी पढ़ते हैं, लाम को भी, हा को भी, मीम को भी, दाल को भी। ठीक है, क्यों हम इस अलिफ को स्टार्टिंग में क्यों पढ़ते हैं भाई? ये भी हमज़तुल वसल बन जाता है। क्यों? अगर हम बिस्मिल्लाह को भी साथ मिलाएंगे तो ये हमज़तुल वसल बन जाएगा, लेकिन हम स्टार्ट यहां से कर रहे हैं, इसलिए हम इस अलिफ को यहां पर पढ़ रहे हैं प्रॉपर एराब के साथ। ठीक है जी। लेकिन जब अगर ये कहीं अलिफ जो है ये अगर बीच में आ गया, तो हम अगर बीच में जब ये आ जाता है किसी हरफ के ऊपर, जब हम वसल करते हैं, जब हम मिलाते हैं, तो इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाता। इसी आय करीमा मिसाल देखो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब रब्बिल आलमीन जब हमने किया, बा को किसके साथ मिलाया भाई? लाम के साथ मिलाया। जो अल आलमीन का जो लफ्ज था, अल आलमीन कैसे लिखा गया था? अलिफ लाम आइन, अलिफ लाम मीम या नून, अल आलमीन। लेकिन हमने किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो हमने बिल आलमीन पढ़ा, बा को लाम के साथ मिलाया, अलिफ को नहीं पढ़ा गया। क्यों नहीं पढ़ा गया? यही तो है, हमने वसल किया, रब को आलमीन के लाम के साथ मिलाया, हमने यहां पर वसल किया, तो अलिफ यहां पर गिर गया, ये हज़फ हो गया। इसी को कहते हैं हमज़तुल वसल जो होता है वो वसल की सूरत में नहीं पढ़ा जाता, जब उससे स्टार्ट लिया जाता है तो इसको पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये आलमीन का जो लफ्ज है ना, अगर किसी दीवार पर लिखा होगा, खाली ये लफ्ज लिखा होगा, तो ये जरूर अलिफ के साथ लिखा हुआ होगा, खाली ये लफ्ज अल आलमीन। तो जब हम इसका तलफ़ुज़ करेंगे, हम यहां पर ला आलमीन नहीं पढ़ सकते, हमें अलिफ को प्रॉपर एराब के साथ पढ़ना पड़ेगा, जैसे अल आलमीन। लेकिन अगर कहीं पर लिखा हुआ दीवार पर रब्बिल आलमीन, तो हमने रब्बिल पढ़ना है, अलिफ को नहीं पढ़ना है। यही होता है जब वसल हम करते हैं, यानी मिलाकर पढ़ते हैं, तो अलिफ गिर जाता है, जब उसी से स्टार्ट करते हैं तो उस अलिफ को पढ़ा जाता है। इतना क्लियर हो गया? बस हमज़तुल वसल का यही कायदा है। अब आगे देखो, दूसरी जो आय करीमा है अर्रहमानिर रहीम। ठीक है, अर्रहमान अर्रहीम, ये दोनों लफ्ज जो यहां पर आए हैं, अगर कुरान मजीद के अंदर आप देखोगे, दोनों इन अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं है, ना जबर है, ना जेर है, ना पेश, कुछ भी नहीं है। फिर हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं? अर्रहमान निर्रहीम। पहले हमने अलिफ को पढ़ा, क्यों? क्योंकि हमने वहां से स्टार्ट लिया, हमने वहां से स्टार्ट किया। अर्रहमान निर्रहीम, दूसरे में हमने निर किया, उस अलिफ को क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि वहां पे हमने वसल किया। पहले हमने वसल नहीं किया, पहले हमने अलिफ से शुरू किया, बाद वाले पे हमने वसल किया, तो हमज़तुल वसल वहां पर गिर गया, हज़फ हो गया, साउंड कम हो गया, म्यूट हो गया, बंद हो गया। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया? चलिए आगे, अर्रहमानिर रहीम। ठीक है, मालिकी यौमिद्दीन। अब मालिकी यौमिद्दीन, मिद्दीन में क्या किया हमने? मीम को दाल के साथ मिलाया, अलिफ को नहीं पढ़ा गया। क्यों भाई? हमज़तुल वसल हो गया, वसल किया। अगर हम पढ़ेंगे अद्दीन, तो अलिफ लाम दाल या नून को पढ़ना पड़ेगा अद्दीन के साथ, हमजा के ऊपर जबर लगाने के साथ ही पढ़ना पड़ेगा अगर हम इसको अकेले पढ़ेंगे। लेकिन हम पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, यौमिद्दीन मीम को दाल के साथ मिलाया जाता है, अलिफ को नहीं पढ़ा जाता, तो यह हमज़तुल वसल हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह हमज़तुल वसल समझ में आया होगा। लेकिन
कंफ्यूजन कहां है आप लोगों का, क्योंकि उसके मुतालिक बहुत ज्यादा सवालात भी आए थे आपकी तरफ से, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे थे कि कुरान मजीद के अंदर जब ये अलिफ खाली होता है, अगर हमें कहीं बीच में से इसको स्टार्ट करना पड़ता है, यानी अलिफ से शुरुआत करनी होती है, ये तो खाली होता है, इसके ऊपर हम जबर लगाएं, जेर लगाएं, पेश लगाएं, क्या लगाएं, इस चीज में कंफ्यूजन हो जाता है। उम्मन जो भी कुरान पढ़ने वाला होता है, आम बंदा जो तजवीद के बारे में नहीं जानता, यहां तक कि अरबी ग्रामर के बारे में जो नहीं जानता, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इसको पहचानने में। लेकिन मैं यहां पर आसान तरीके से आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा, सारे डाउट्स आपके आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये पहला पॉइंट जो है हरकत की पहचान में आपको कराऊंगा, क्योंकि ये अलिफ तो खाली होते हैं, इनके ऊपर हमें जबर जेर पेश लगानी है, अगर गलत लगा दी तो मीनिंग चेंज हो सकता है। प्रॉपर इसके ऊपर हम एराब कैसे लगाएं ये मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसको अपने दिमाग में रखो, इसको अपनी कॉपी पर नोट करो, कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल करो। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे अल्फाज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे हुए हैं, उनका मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, कुरान मजीद के अंदर कोई भी वर्ड हो, कोई भी लफ्ज हो, किसी भी लफ्ज को ले लो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, जैसे अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लज़ी, मैं इन तीन को ले लेता हूं पहले। कुरान मजीद के अंदर कोई भी वर्ड जो होगा, अगर उसके ऊपर अलिफ लाम आएगी, क्या आएगी भाई, अलिफ लाम आएगी, यानी अगर उसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल होगा, क्या होगा भाई, अलिफ लाम दाखिल होगा, तो उस अलिफ के ऊपर आपको हर हमेशा जबर लगानी है। क्या लगानी है, जबर लगानी है। मैं फिर से एक बार बताता हूं, कुरान मजीद के अंदर कोई भी वर्ड जो अलिफ लाम से शुरू होता हो, अगर आपने उस अलिफ से उसको पढ़ना होगा, अगर वो खाली होगा, तो उस अलिफ के ऊपर आपको जबर लगानी है, आपको जबर लगानी है। इस कायदे को यहां से कॉपी करके अपने दिमाग में फोल्डर बना लो और वहां जाके पेस्ट करके फाइल को सेव कर दो। कुरान मजीद के अंदर यह बहुत काम आने वाला है, क्योंकि अब आप यहां पर एग्जाम्पल्स की तरफ देखो। कुरान मजीद के अंदर आपने देखा होगा अल्लज़ीना लिखा होता है, अगर हम पढ़ेंगे अल्लज़ीना तो आपने कुरान मजीद के अंदर देखा होगा अल्लज़ीना का जो ये अलिफ है ये खाली रहता है, इसके ऊपर ना जबर होती है, ना जेर होती है, ना पेश होती है। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था हम यहां पर जेर लगाएं या जबर लगाएं। अब मैंने आपको क्या स्टार्टिंग पॉइंट बोला, कहीं पर भी अलिफ लाम के साथ जब कोई हरफ लिखा जाएगा या कोई वर्ड लिखा जाएगा तो उस अलिफ के ऊपर जबर लगेगी। अब क्लियर हो गया ना। अब इन वर्ड्स को देखो, अल्लज़ीना हम अल्लज़ीना पढ़ते हैं, अल्लती अल्लती पढ़ते हैं, अल्लज़ी अल्लज़ी पढ़ते हैं, अर्रहमान अर्रहीम, अल-मालिक, अल-कुद्दूस, अस्सलाम, अल-मुमिन, अल-मुहैमिन। ठीक है, तो हम अलिफ लाम जब कहीं पर आता है तो अलिफ के ऊपर जबर आती है। ये क्लियर हो गया। अब आपने क्या याद रखा, किसी भी वर्ड के ऊपर जब अलिफ लाम आ जाता है तो उस अलिफ के ऊपर जबर आती है। हम यहां पर इल्लज़ीना नहीं पढ़ सकते, उल्लज़ीना नहीं पढ़ सकते, इल्लती नहीं पढ़ सकते, उल्लती नहीं पढ़ सकते, इर्रहमान नहीं पढ़ सकते, उर्रहमान नहीं पढ़ सकते। हर हाल में अलिफ लाम के साथ जब कोई वर्ड आए तो अलिफ के ऊपर खुद ब खुद जबर आएगी। इतना समझ में आ गया पहला पॉइंट। चलिए, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, दूसरा सवाल, जैसा कि मैंने पिछली एक क्लास बनाई थी हमज़तुल वस्ल के बारे में, वो मुख्तसर थी, ज़्यादा वो डिटेल में नहीं थी, वो बिल्कुल एक टॉपिक के बारे में थी, क्योंकि किसी ने सवाल किया था, उसी सवाल के मुताबिक वो क्लास बनाई गई थी। अब मैं आपको वहां पर बताऊंगा होता क्या है। देखो, अब जो वर्ब होते हैं, जो फैल होते हैं, क्या होते हैं, फैल, यानी जो वर्ब्स होते हैं कुरान मजीद के अंदर, जो वर्ड्स होते हैं उनके ऊपर अलिफ लाम नहीं होता, मतलब वो खाली अलिफ से होते हैं। क्या होते हैं, अलिफ लाम का कायदा आपने समझ लिया, जब अलिफ लाम से कोई वर्ड लिखा जाएगा तो अलिफ के ऊपर जबर आएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी हुरूफ वर्ड्स होते हैं जिनके क्या होते हैं, जो अलिफ से शुरू होते हैं, उनके ऊपर लाम नहीं होता। जैसे अब वहां पर हमने क्या करना होता है, वहां पे हमने उसका तीसरा लेटर देखना होता है। अगर तीसरे लेटर के ऊपर यानी तीसरे हरफ के ऊपर पेश होगा तो हमज़तुल वस्ल भी पेश के साथ आएगा। क्या आएगा, पेश के साथ आएगा। अगर तीसरा लेटर जबर जेर के साथ होगा तो हमज़तुल वस्ल जेर के साथ आएगा। पेश के साथ कैसे आएगा, जैसे उशदुद का लफ्ज़ है कुरान मजीद के अंदर, ये स्टार्ट होता है अलिफ से, खाली अलिफ से, लेकिन हम इस पर उशदुद क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि दाल के ऊपर पेश आया, तीसरे लेटर पर पेश आया तो ऑटोमेटिकली हमजा के ऊपर पेश आएगा। ये अरबिक ग्रामर का कायदा है। ठीक है जी, ये अरबिक ग्रामर के हिसाब से ये कायदा हो जाता है। ठीक है जी, तो पेश आया तो हमजा के ऊपर पेश आया, उशदुद पड़ा। अब इरजिई का लफ्ज है, इरजिई के नीचे जेर क्यों लगाया, क्योंकि वहां पर जीम के नीचे जेर आई, तीसरे वर्ड के तीसरे लेटर के नीचे, तो हमजा के नीचे भी हमने जेर लगा दी, तो हमने पढ़ा इरजिई इरजिई उशदुद बिही अजरी
इरजिई इला रब्बिकी, तो हमने ऐसे इसको पढ़ना होता है, ठीक है जी। लेकिन अब आपका यहां पर दूसरा सवाल खड़ा हो जाएगा, भाई चलो हमने मान लिया कि तीसरे हरफ के ऊपर जबर जेर आती है तो हमजतुल वसल जेर के साथ पढ़ा जाता है, तीसरे हरफ के ऊपर पेश आता है तो हमने हमजतुल वसल को पेश के साथ पढ़ना होता है। लेकिन कुरान मजीद के अंदर कुछ ऐसे भी हुरूफ है जिनको हम जेर के साथ पढ़ते हैं लेकिन उनका तीसरा लेटर पेश के साथ है, जैसे इमशू, इब्नू, इक़दू, इतू, ठीक है। तो ये इसका क्या मसला है, यहां पर हम जेर क्यों लगाते हैं? अगर तीसरे पर पेश है, आपके कहने के मुताबिक तीसरे पर पेश हो तो पेश लगेगा, लेकिन यहां पर तो जेर आती है, ऐसा क्यों? देखिए कुरान मजीद के अंदर ये 5 लेटर्स है, कितने हैं? ये 5 हुरूफ ऐसे हैं जिनके हमजा के नीचे जेर आएगी और तीसरे लेटर के ऊपर पेश आएगी। अब यहां पर कंफ्यूज हो जाता है बंदा, क्यों ऐसा है, क्यों? क्योंकि ये जो कायदा है ये अरबिक ग्रामर के हिसाब से है, क्योंकि यहां पर मैं अरबिक ग्रामर का कायदा नहीं पढ़ा सकता क्योंकि हम तजवीद की क्लास सीख रहे हैं। फिलहाल आप इन कुरान मजीद के इन 5 हुरूफ को याद रखो। ये 5 वर्ड्स कुरान मजीद के अंदर आएंगे, ये खाली 5 ही जगह नहीं आएंगे, ये कहीं 1-2 जगह 3-3 जगह भी आ सकते हैं, लेकिन ये 5 ही हुरूफ ऐसे हैं जिनका जो हमजतुल वसल है वो जेर के साथ आता है और तीसरा लेटर पेश के साथ आता है। अब आप बताओगे क्यों? थोड़ा सा मैं यहां पर आपको बता देता हूं, क्योंकि ये ग्रामर की क्लास है। जब हम इंशाल्लाह ग्रामर की क्लास शुरू करेंगे उसमें ये सारा जो है इंशाल्लाह आपको समझ में आने लगेगा। फिलहाल आप इन 5 हुरूफ को याद रखो। इसमें क्या होता है, जो इसका ये तीसरा जो ये मजमूम वाला कलमा होता है, इसमें क्या होता है, तीसरा वाला जो ये हरफ होता है, ये पेश जो होता है ये आरजी होता है, ये असल नहीं होता है, ये आरजी होता है। लेकिन कुरान मजीद के अंदर इसको कैसे लिखा गया है, इमशू, तो हम शीन पर पेश देखते हैं तो वहां पर जो ये पेश है ये आरजी है, ये असल नहीं है। इसलिए आरजी होने के आरजी के टाइम हम क्या करते हैं, जब यहां पर आरजी पेश आ गया, असल में यहां पर जेर है, असल में यहां पर जेर है लेकिन आरजी यहां पर पेश है, तो हम असल के मुताबिक चलते हैं, कायदा असल के मुताबिक काम करता है। तो असल यहां पर जेर होती है लेकिन कुरान में तो पेश आया है। अब आप बताओगे पेश क्यों आया है? ये अरबिक ग्रामर का रूल है, इंशाल्लाह जब स्टार्ट करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। फिलहाल इन 5 हुरूफ को याद रखो, ये 5 हुरूफ अगर कहीं पर आ जाए तो इनके हमजा के नीचे जेर आएगी, ठीक है जी। क्लियर हो गया सारा, सब मैंने बता दिया। इसके अंदर जब अलिफ लाम के साथ कोई आएगा तो अलिफ के ऊपर जबर लगेगी, और वर्ब के अंदर क्या होगा, तीसरा लेटर देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से आएगा। लेकिन ये 5 हुरूफ को याद रखो, इनके नीचे जेर ही आएगी। अब इसके अलावा और भी सवाल था कि इब्न में, इस्म में, वहां पर हम क्यों जेर लगाते हैं? जो इब्न है, इमराअतुन है, इस्नतैन है, इस्नान है, इसमें क्या लगता है, इसमें भी जेर आती है, ठीक है जी। बस इतना कायदा था हमजतुल वसल को लेकर। तो मुझे उम्मीद है आपको यह हमजतुल वसल की क्लास जो है अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें मैंने आपको डिटेल से आसान और आम फहम तरीके से समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है पूरे कायदे आपको समझ में आए होंगे। तो मुझे इजाजत दीजिए, मिलता हूं इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन में रहें, हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।